लास्ट में बिस्तर पर पड़ल रहते हैं और ऊपर से ख्याल में उनमें बहुत चीज आता था कुछ करने के लिए, कुछ कर लेते अपना शरीर को, वही होता। डीआर टीवी जो साधारण टीवी है, उसमें साधारण टीवी की कोई भी एक दवा रेसिस्टेंट हो जाता है, उसे हम डीआर टीवी कहते हैं। जितने भी टीबी डायग्नोस पेशेंट होते हैं वो हमारे संभावित डीआर रोगी होते हैं। तो उनका हम लोग पहले 2 सैंपल कलेक्शन करते हैं। तो उनका एक सैंपल टूनेट साइड जाता है और दूसरा सैंपल एलपीए के लिए जाता है। तो इसमें टूनेट पे सिर्फ रिफाम्पिसिन रेसिस्टेंट का पता चलता है, जो साधारण टीबी की एक दवा है उसमें वो रेसिस्टेंट कर जाता है, और बाकी रेसिस्टेंट के लिए हमें एलपीए का रिपोर्ट का इंतज़ार करना पड़ता है। फिर जिसका रिफाम्पिसिन रेसिस्टेंट आ जाता है उनको हम लोग जिला अस्पताल भेज देते हैं और वहाँ से उनका दवा सुनिश्चित करवाते हैं। और दूसरा जो रिपोर्ट एलपीए के लिए जो आता है वो 45 दिन के बाद आता है। तो उसमें देखा जाता है कि रिफाम्पिसिन के अलावा और कोई दवा रेसिस्टेंट है कि नहीं। अगर कोई दूसरा दवा रेसिस्टेंट होता है तो उनका रेजिमेन चेंज किया जाता है। बहुत ऐसे रोगी को देखा गया कि जो बिछावन पकड़ लेते हैं और उनका उठना बैठना मान कि मरने की स्थिति में रहते हैं। तो ऐसे रोगी को हम लोग सरकारी संस्था से जोड़ते हैं, उनका इलाज कराते हैं, और जो पेशेंट को दवा नहीं मिलता है उन लोगों को हम लोग दवा भी सपोर्ट करते हैं। जिला अस्पताल में सब विभाग का जांच अलग अलग होता है, तो उनको काफ़ी परेशानी होती थी। तो इसके लिए हम लोगों ने एक नेविगेटर रखा जो हमारे जो दूर से जो पेशेंट जाते हैं उनको इलाज करवाए। तो बहुत सहूलियत मिली और उनका 1 से 2 दिन में इलाज शुरू हो जाता है। जब हम लोग काम स्टार्ट किए तो उस समय बहुत कम एलपीए के लिए टेस्ट होते हैं, बहुत कम होते थे। पहले सप्ताह में 10 से 15 सैंपल जाते थे। जब हम लोग काम स्टार्ट किए तो अब सप्ताह में लगभग 100 सैंपल जाते हैं। इसमें भी एक और दिक्कत होती है, जो एलपीए का रिपोर्ट होता है वो 45 दिन में लगभग आते हैं। तो इसके लिए हमारी संस्था एक एक्सडीआर मशीन जो है, जो टेस्ट होता है, वो हमें मात्र 90 मिनट में दे देती है। तो जिससे हमें 45 दिन के बाद दवा चेंज करने की नौबत नहीं आती है। एक WHO का SRQ-20 टूल है, उससे हम लोग उनका स्क्रीनिंग करते हैं और उसमें जो पॉजिटिव होते हैं उनको हम मानसिक स्वास्थ्य टेलीकॉन्सल्ट से जोड़ते हैं। मानसिक स्वास्थ्य से डीआर टीबी को इसलिए जोड़ते हैं कि इसका इलाज बहुत लंबा चलता है, और डीआर टीबी में देखा गया है कि एक दवा होता है उनसे उनका मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब होता है। पहले तो बहुत ही दिक्कत होती थी, अब उनको कोई केयर करने वाला नहीं था। अब रोगी अब खा रहा है, अब उसको साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, कोई बताने वाला नहीं था। कुछ भी दिक्कत होता था पेशेंट दवा छोड़ देते थे। लेकिन जब काउंसलिंग करना चालू की, आईएच भी करना चालू किए, तो अब जाके पेशेंट अब सब दवा खाते हैं, और कोई भी साइड इफ़ेक्ट होते थे तो तुरंत हमें फ़ोन करते थे क्या करें। बहुत सारे ऐसे रोगी हैं जिन्हें हमने देखा है जो बिछावन पकड़े हुए थे, उनका समुचित इलाज हुआ, हम लोगों के द्वारा उनको देख रेख किया गया, तो वो अभी चल फिर रहे हैं, बहुत अच्छे से चल फिर रहे हैं। तो पहले जो थे ना बिछौना पर थे, उस टाइम उठ नहीं पा रहे थे, प्लस करवट भी जो लेते थे ना दूसरा आदमी दिया था। मेरा पैर तक काम सुन्न हुआ था, तब भी काम नहीं करता था। उस समय फील बहुत चीज़ का दिमाग में चलता था कि जैसे कि कुछ मिल जाए तो कुछ कर ले शरीर को, कि ख़त्म हो जाए, ये सब करने का इच्छा कर रहा था। संता हमको दवाई का सपोर्ट किया, प्लस डॉक्टर का भी सपोर्ट किया, प्लस आदमी लोग को भी भेजते थे यहाँ पर देखने के लिए। हफ्ता में 2 दिन 3 दिन आ जाते थे देखने के लिए। अब फ़ोन से भी कांटेक्ट करते थे डेली। तो उसके बाद संता के द्वारा जो दवा मिल रहा था हमको, उससे बहुत बढ़िया हो गया। अब फिलहाल में चल फिर उठ बैठ अपने से कर लेते हैं।